बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर की जा चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि 2 और 3 अप्रैल को रात भर सदन की कार्रवाई चलाकर जैसे तैसे बीजेपी ने बिल को पास तो करा लिया, लेकिन अभी भी इस पर पेच फंसा हुआ है। एक तरफ धड़ाधड़ इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ खबर यह है कि अब जल्द ही मोदी सरकार की पेशी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है और मामला बिगड़ सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि अगर सरकार जबरन इस बिल को पारित कराती है तो सरकार को अदालत तक घसीटा जाएगा, और अब आप देखिए वैसा ही कुछ होता दिखाई भी दे रहा है। जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों सदनों से पास होने के बावजूद भी बिल कैंसिल हो जाएगा और मोदी सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेक देंगे? सवाल के जवाब आपको बताएंगे, और क्यों अब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो चुकी है उस पर भी आएंगे। लेकिन उन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची पहली याचिका बिहार से कांग्रेस सांसद ने लगाई। मोदी बोले ये बिल बड़ा सुधार, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। तो पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि इस बिल के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, और अब आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आई है कि बिहार के कांग्रेस सांसद ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। मतलब अब साफ है कि जैसे तैसे करके बीजेपी ने बिल तो पास करवा लिया। सुबह 4 बजे तक सदन की कार्रवाई चलती रही। 12 घंटे से भी अधिक समय तक इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस चलती रही, तब जाकर ये बिल पास हुआ। लेकिन अब ये बिल सदन से उठकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में पेच फंसता नजर आ रहा है। जी हां, देखिए खबर में आगे लिखा भी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका लगाई गई। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने ये याचिका लगाई है। बिल पर 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद ये पास हुआ था। इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद ये कानून बन जाएगा। राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमिलनाडु की डीएमके ने भी याचिका लगाने की बात कही थी। तो देख सकते हैं आप, पहले तो सिर्फ चेतावनी तक दी गई थी और केवल बातें कही गई थी कि अगर जबरन इस बिल को पारित कराया जाता है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाएगा, और अब ये चेतावनी याचिका में तब्दील हो चुकी है। बिहार में कांग्रेस सांसद ने इस बिल का पुरजोर विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने का मन बना लिया है। पहले आप ये खबर देखिए। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। जयराम रमेश बोले संविधान पर सरकार के हमलों को नहीं सहेंगे। आपको बता दें कि अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए जयराम रमेश ने पहले ही यह दावा कर दिया था कि संविधान विरोधी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस पार्टी जाएगी। और देखिए, उनका बयान भी निकलकर सामने आया है, लिखा भी है, हमें पूरा भरोसा है और हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्ति देखी गई, जिन्होंने विधेयक को मुस्लिम विरोधी करार दिया। मतलब साफ है कि विपक्ष विधेयक के पास हो जाने के बावजूद भी इसे मुस्लिम विरोधी करार रहा है, और अब मोदी सरकार को सुप्रीम चेतावनी देने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ राज्यसभा में बिल पास होने के बाद कांग्रेस ने यह कदम उठाया है, वहीं दूसरी ओर जब लोकसभा में जैसे ही ये बिल पास हुआ तभी तमिलनाडु से खबर निकलकर सामने आई कि तमिलनाडु के सीएम का भी बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि सीएम स्टालिन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि पहले ही सीएम स्टालिन ने इस बिल का पुरजोर विरोध जताया था, और इसके पहले तमिलनाडु में डीएमके पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज तक उठाई थी और इस बिल का विरोध जताते हुए पत्र भी लिखे गए थे। पर जैसे ही लोकसभा में इतने विरोध के बावजूद, इतनी ज्यादा हंगामों के बावजूद 2 अप्रैल को आधी रात को बिल को पास करवाया गया, सीएम स्टालिन ने उसके बाद ये साफ कर दिया कि उनकी पार्टी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती देगी। देखिए, खबरें भी निकलकर सामने आई थी और लिखा भी हुआ है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल हुआ पास, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सीएम स्टालिन। तो मतलब आप देख सकते हैं कि एक तरफ लोकसभा में बिल पास हुआ तो तमिलनाडु में बगावत शुरू हो गई। फिर जैसे तैसे बीजेपी ने राज्यसभा में बिल को भी जबरन पास करवा लिया। जबरन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि विपक्ष अभी भी ये दावा कर रहा है। सोनिया गांधी का तो बयान भी निकलकर सामने आया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि वक्फ बिल जबरन पारित कराया गया है। सोनिया गांधी ने विधेयक को लेकर यह भी कहा है कि सरकार ने जो ये जल्दबाजी की है,
अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि संविधान के खिलाफ सरकार इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों कर रही है। अब ऐसे में आपको यह भी बता दें कि जल्दबाजी में राज्यसभा में रातों रात विधेयक पास तो हो गया, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बिहार में पहली याचिका दायर हो चुकी है, जिससे इतना तो साफ है कि बीजेपी की मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। खैर, वो बात अलग है कि एक तरफ मोदी सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही बिल पास हुआ है, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने को एक बड़ा सुधार बता दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि ये कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब पसमानदा मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही थी, जिससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ। ये नया कानून इस समस्या को दूर करेगा। अब जहां आप देख सकते हैं कि बार बार सत्ताधारी पार्टी ये कह रही है कि ये बिल सबके भले के लिए है और खासकर मुस्लिमों के लिए तो भले के लिए है ही, उनकी महिलाओं के लिए और गरीब तबकों के लोगों के लिए, और इस बिल से हिंदू मुस्लिम सबका भला होने वाला है। और वहीं अगर हम देखें तो दूसरी ओर विपक्ष इस बिल को संविधान विरोधी भी बता रहा है और साफ कह रहा है कि यह बिल राजनीति की आड़ में लाया गया असंवैधानिक बिल है, जिसे सरकार केवल अपना और अपने दोस्तों का भला देखने के लिए ला रही है। खैर, अब तो इस बिल ने अपना साइड इफेक्ट भी दिखाना शुरू कर दिया है। मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर चुका है और इस बिल का पुरजोर विरोध भी जता रहा है। जैसा कि आपने खबरें भी देखी, पहले भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है और विपक्ष अब सरकार को अदालत तक घसीटने का भी मन बना चुका है। अब जहां अगर हम देखें तो एक तरफ सरकार अदालत में पहुंचने वाली है, वक्फ विधेयक को अब सरकारी चुनौती मिलने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बिल के पास होते ही एनडीए में भी इस्तीफों की बौछारें शुरू हो गई हैं और लगातार सहयोगी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक सब इस बिल के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि अभी तक नीतीश कुमार की पार्टी से 5 विकेट गिर चुके हैं और टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को भी आखिरी अल्टीमेटम मिल चुका है। ऐसे में अब बार बार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें हमें दिखाई जा रही हैं, उससे इतना तो साफ है कि एक तरफ इस बिल ने खुद भारतीय जनता पार्टी के होश तोड़ाए हैं और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सहयोगियों को भी कहीं का नहीं छोड़ा है, क्योंकि पहले आपको बता दें कि बीजेपी आलाकमान ने रातों रात जितनी आसानी से बिल को पास करवा लिया है, उतनी ही कठिनाई सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने में हो सकती है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो सहयोगियों की हालत इसलिए खराब है क्योंकि बीजेपी को इस मामले में समर्थन देना अब उनकी पार्टी खत्म करने की नौबत ला चुका है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है, आपको क्या लगता है? और क्या अब बीजेपी को समर्थन देने से खुद उनके सहयोगी पार्टी ही खत्म होने की कगार पर आ चुकी है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।